हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि हम इसमें दो फसल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो सफ़ेद मूसली की जो खेती करते हैं, और उस खेत में आप दो फसल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं वही दिखाने वाला हूं कि हाँ, इस सफ़ेद मूसली के खेत वाले में, मतलब जिस खेत में हम सफ़ेद मूसली लगाते हैं उस खेत में दूसरी फसल भी हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दिखाएंगे आप लोगों को कि जिस खेत में हमारी मूसली लगी हुई थी और उस खेत में जब हमने छिलाई करके जो मूसली मूसली निकाल ली थी हमने, और जो खेत खाली हुआ था उस खेत में हमने देखिए यहाँ पे बो दिए थे गेहूँ, और वो जम भी आए हैं, मतलब बाहर निकल भी आए ज़मीन से अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आगे आइए आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको दीमक लग रहा है। काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे या फिर वो आ रहे थे। तो दीमक से बचाने के लिए भी उपाय मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए भी आप दोनों उपाय अपना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आपके खेत में अगर दीमक लग रहा है, जैसे अभी छिलाई के टाइम पे हम जब कंद निकालते हैं ज़मीन से, तब हमको पता चलता है अगर आपके ज़मीन में दीमक है और कंद को खा रहा है, तो आपके जब छिलाई के लिए जब आप सफ़ेद मूसली निकालेंगे ना, तो उसमें कुछ कंद दीमक के खाए हुए निकलेंगे। तो समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि इसमें दीमक लग रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में आप लोगों को या तो दीमक का स्प्रे कर देना चाहिए, मतलब जो पानी देते हैं पानी के साथ दीमक की दवा डाल देनी चाहिए। या फिर अगर बहुत ज़्यादा ही है दीमक लग रहा है आपको, जब कंद निकालेंगे ना उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का लग रहा है तो फिर उसको सबसे अच्छा सटीक मतलब तरीका है, अगर जैसे थोड़ी बहुत है, अगर ज़्यादा लगा के रखिए तो आपको दवा का ही मतलब इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उतनी सारी तो आप बीज के लिए निकाल के नहीं रख सकते। और अगर थोड़ी बहुत बची है, जैसे आपने बाकी सारी छिलाई कर ली, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि दो खेत में लगाते हैं, या फिर हमने भी दो खेतों में लगाई थी। एक में की छिलाई कर ली और छिलाई करते करते थोड़ी सी बची थी साइड में, तो उसमें देख रहा था इसमें दीमक लग रहा है। तो फिर वो हमने क्या किया कि उसको निकाल के बोरियों में भर के रख दिया। और वो हम वीडियो में वो भी दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से हमने अभी बीज को बोरियों में भर के स्टोर कर दिया। और अभी से 4 महीने मतलब मई जून तक रखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत है और ज़्यादा है तो फिर तो आपको दवा डालनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा एक जो खेत सेपरेट लगा हुआ था बीज के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके लिए उसको नहीं निकाला मैंने। वो बीज के लिए है, वो मार्च में निकालूंगा। और बाकी जो इसमें जो छिलाई के टाइम पे खेत में थोड़े से बैट्स बचे थे 4-5, तो उसके लिए छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि दीमक लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने स्टोर करके रखा है। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरीके से हमने जिसमें दीमक लग रहा था, देखिए इसमें बोरियों में भर के रख दिए। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए ये मतलब 5-6 बैट्स थे, ये हमने सब ऐसी बोरियों में भर के रख दिए। और अभी ये भरी रखी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसी तरीके से सारे ये इतनी हमने रख दिए। देखिए सब इसको ऐसा अच्छे से छाँव में है ये कमरे के अंदर, आप लोग भी इसी तरीके से ढक के रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आप लोग दीमक से बच जाएगी, आपकी मूसली में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को ये प्लास्टिक की बोरियों में भर के रखना है। ठीक है ना, इसी तरीके से। और इनको खुला नहीं रखना है, खुला छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, मतलब हवा ज़्यादा लगेगी। इसके लिए आपको इस तरीके से ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपकी फसल में दीमक लग रहा है तो आप लोग किस तरीके से इसको बचा सकते हैं, या तो दवा से या फिर ऐसा निकाल के रख सकते हो। और दूसरा सवाल सब लोगों का ये था कि हम दूसरी फसल किस तरीके से लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि हमारा जो छिलाई वाला खेत पूरा खाली हो गया था, उसमें हमने गेहूं बो दिए थे। देखिए ये जो बोए हुए हैं अभी निकल रहे हैं। चलिए आप लोगों को पास से भी दिखा देता हूं कि इसी खेत में हमने मूसली लगाई थी। एक खेत में और लगाई थी, उसकी हमने बिल्कुल भी नहीं निकाली, इसमें लगाई थी, इसकी हमने छिलाई की है। और थोड़ी बहुत बची थी जो हमने दीमक लग रहा था तो स्टोर करके रख दिया है। और आपको हमने वीडियो में दिखा दिया है कि स्टोर किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से हमने इसमें दूसरी फसल भी बो दी थी। तो दोस्तों देखिए, ये हमने इसमें दूसरी फसल बोई थी जो गेहूं है। देखिए हमारे
जर्मिनेशन चालू हो गया। देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। इसी में हमारी मूंगफली लगी हुई थी, ठीक है ना। और इसमें कि हमने सारी निकाल के छिलाई कर ली है। और जो इस तरफ में थोड़े से जो बेड्स थे हमारे, उन बेड्स में थोड़ा सा दीमक लग रहा था, तो हमने उसको निकाल के रख दिया है। थोड़ी बहुत है तो आप भी निकाल के रख सकते हैं। देखिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें दोनों फसलें हम ले सकते हैं, मतलब मूंगफली के साथ साथ में दूसरी फसल अभी इस टाइम पे बो सकते हैं। इसीलिए समय से छिलाई करनी चाहिए। और इस बार हम थोड़े लेट हो गए थे, इसके लिए हमारे गेहूँ थोड़े ये लेट हो गए हैं। नहीं तो देखिए इस खेत में, बगल वाले खेत में हमारे इतने बड़े बड़े गेहूँ हो गए, इसी के जैसे ये भी होते थे, ठीक है ना। देखिए ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, नहीं तो इसी के साथ में ये भी हम बो देते थे तो ये इसके जैसे ही बड़े होते। लेकिन हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए इसके निकालने के लिए। इसके लिए ये देखिए ये छोटे छोटे से हैं अभी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप गेहूँ भी बो सकते हैं। ये छोटे किसान लोग करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हम भी छोटे किसान हैं। हमको गेहूँ भी चाहिए खाने के लिए और दूसरी फसल भी लेना है। और जो बड़े बड़े किसान लोग हैं उसमें खाली पड़ा रहने देते, कोई तकलीफ़ नहीं है। और जैसे हाँ, अगर हमारा ये खेत खाली नहीं होता था, मूंगफली मतलब इसमें लगी हुई होती थी बीज वाली, तो फिर हम छोड़ना पड़ता था। हाँ, जो नालियाँ हैं, नालियों में हम चने बो देते या कुछ भी और, गेहूँ भी बो सकते हैं आप, नालियों में भी बो सकते हैं जो नाली बची हुई होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम मूंगफली वाले खेत में दूसरी फसल भी बो सकते हैं। और दीमक से बचाने के लिए हमने 2 तरीके बताए हैं। दोनों तरीके बहुत कारगर हैं और आप दीमक से भी अपनी फसल को बचा सकते हो, जो कंद हैं जो हमारे दीमक को खा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अभी थोड़ा थोड़ा दीमक लग रहा है तो अभी आपको 3-4 महीने ज़मीन में रखना है, तो उस टाइम तक आपके काफ़ी सारे कंद खा जाएंगे दीमक। और फिर आप जब खुदाई के टाइम पे खुदाई करेंगे तो उस टाइम पे फिर बहुत छोटे छोटे इतने से मतलब कटे हुए फंगर निकलेंगे आपके। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम।